अमृता का असली चेहरा अब सबके सामने बेनकाब हो चुका है। उसकी हर चाल, हर साजिश और वो नकाब जिसके पीछे वो अब तक छुपी हुई थी, सब उतर गया है। आखिरकार कबीर ने ये साबित कर ही दिया कि अमृता जो कुछ भी कर रही थी, वो सब उसने पूरी योजना के साथ जानबूझकर किया था। अब कोई शक नहीं रह गया कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड वही है। इधर कबीर की हालत भी किसी जंग से कम नहीं थी। जब वो बेला के चंगुल से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक पीछे से बेला का एक साथी आकर उसे पकड़ लेता है। कबीर पूरी तरह फंस चुका था। चारों तरफ से घिरा हुआ, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बेला एक अजीब सा इशारा करती है और उसी पल कबीर का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। जो कबीर कुछ देर पहले उससे बचकर भाग रहा था, वही अचानक उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। ये दृश्य देखकर हर कोई चौंक जाता है। ये कैसे संभव है? क्या कबीर अब भी बेला के जादू के असर में है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी चाल छुपी हुई है? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इस रहस्य का सच सामने आना अभी बाकी है। दूसरी तरफ घर के अंदर अमृता अपनी गंदी साजिशों में लगी हुई है। वो हर हाल में पूजा को इस घर से निकालना चाहती है। इसके लिए वो इतनी नीच हरकतों पर उतर आई है कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। वो लगातार पूजा के खिलाफ माहौल बना रही है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बेचारी पूजा इस सबके बीच पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी हालत देखकर विवान भी बेचैन हो उठता है। कबीर के जाने के बाद अब विवान ही पूजा का सहारा बना हुआ है, और यही बात अमृता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो घर वालों के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूजा ने कबीर के जाने के बाद विवान को अपने जाल में फंसा लिया है। अमृता तो यहाँ तक गिर जाती है कि वो पूजा पर घटिया आरोप लगाती है कि वो विवान के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हम सभी जानते हैं कि पूजा का चरित्र साफ और पवित्र है, लेकिन अमृता बार बार यही झूठ वसुधा के कानों में भर रही है, ताकि वो पूजा के खिलाफ हो जाए और उसके दिल में नफरत भर जाए। धीरे धीरे अमृता की यह चाल असर दिखाने लगती है। वसुधा का दिल पूजा के खिलाफ कठोर होता जा रहा है। पूजा यह सब सह नहीं पाती और खुद को अपमानित महसूस करते हुए घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। वो घर से निकलकर आउट हाउस में रहने चली जाती है, मानो उसने उम्मीद ही छोड़ दी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विवान, दादाजी और देवेंद्र हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे तीनों मिलकर पूजा को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसे टूटने से बचाते हैं। दादाजी उसे समझाते हैं कि अगर वो इस तरह घर से दूर रहेगी तो वसुधा का गुस्सा कभी कम नहीं होगा। लेकिन अगर वह उसके आसपास रहेगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वसुधा का दिल पिघलेगा और वो उसे माफ कर देगी। दादाजी की बातें पूजा के दिल को छू जाती हैं। उसके अंदर फिर से उम्मीद की एक किरण जागती है। वो हिम्मत जुटाकर वापस घर में आने का फैसला करती है। लेकिन हालात अभी भी आसान नहीं है। वसुधा का दिल अब भी पत्थर बना हुआ है। वो पूजा को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती और हर पल उसे यह एहसास कराती रहती है कि वो इस घर में अनचाही है। यह सब देखकर पूजा के मन में फिर से घर छोड़ने का विचार आने लगता है। वो खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस कर रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। सच एक ना एक दिन जरूर सामने आता है, और वही सच उस दिन सामने आएगा जब कबीर इस घर में वापस कदम रखेगा। उसके आते ही सबकी जुबान बंद हो जाएगी। घर में सन्नाटा छा जाएगा और सबसे ज्यादा डर अमृता के चेहरे पर नजर आएगा, क्योंकि उसके सारे झूठ, उसकी हर साजिश उसी के खिलाफ सबूत बन जाएंगे। अंत में अमृता को उसके हर पाप की सजा जरूर मिलेगी। उसका सच उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। अब देखना यह है कि कबीर कब लौटता है और कैसे इस पूरे खेल का अंत करता है। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जिस पल का इंतजार हर कोई कर रहा है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। कबीर की वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं होगी,
बल्कि वो एक तूफान लेकर आएगा। ऐसा तूफान जो हर झूठ, हर साजिश और हर धोखे को उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। उधर बेला के साथ जो कुछ हुआ वो अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कबीर का अचानक उससे गले लग जाना किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर कोई बड़ी चाल चल रहा है? क्या वो बेला का भरोसा जीतकर उसके